हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका डार्क हॉर्स टेनिस पे। आज हम बात करेंगे ऐसी कॉमन मिस्टेक्स पे जिन्हें अवॉइड करके आप बैटिंग में एक अच्छा करियर बना सकते हो। और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आप अभी तक प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे, अभी तक सिर्फ बुक ही प्लस हो रहा था क्योंकि आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो। आई एम श्योर कि यहाँ पे 50% लोग होंगे ही। आई मीन 50% मिस्टेक्स ऐसी होंगी जो यहाँ पे सब लोग कर रहे होंगे, ठीक है। आई गेस आप भी कर रहे होंगे, ठीक है। 100% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ों में आप अच्छे हो, बट मेरे हिसाब से जो मैंने मिस्टेक्स हाईलाइट की हैं, अगर आप उन पे काम करते हो तो यहाँ पे आप टेनिस में बहुत अच्छी बैटिंग सीख सकते हो, ठीक है, और बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं मैंने डिस्कस किए हैं इसमें, तो आप सारे पॉइंट सुनना। मेरे हिसाब से बेस्ट वीडियो है ये। तो मुझे लगता है सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ना, जो हर बंदा करता ही करता है, ठीक है। 10 में से 9 बंदे ही मिस्टेक कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि मैं 10 में से 9 नहीं बोलूँगा, 100 में से 95 बंदे कर रहे होते हैं, ठीक है। अवॉइड बैटिंग ऑन फेवरेट प्लेयर्स इन द सेकंड सेट। अब होता क्या है ना, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आपका टिपर भी यही करता है, आप भी यही करते हो, पूरा मार्केट यही करता है यार, ठीक है। सीखा ही लोगों ने यही है, ठीक है। क्योंकि टेनिस की फील्ड में उतनी लोगों को नॉलेज है नहीं कि यहाँ पे आई मीन नॉन फेवरेट प्लेयर पे बैट दे पाएँ, ठीक है। वो बेसिकली यही करते हैं कि सेकंड सेट जैसे ही फर्स्ट सेट जो फेवरेट प्लेयर हारता है, ठीक है, तो सेकंड सेट में उसको प्लस करवा देते हैं, ठीक है। उस पे आपको इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, ठीक है। अब उसका डिसएडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ आपको। ऐसे मैच ना आपको बहुत ज़्यादा डेड हो रहे हैं आजकल मार्केट में। इस टाइप के मैच 10 में से 7 मैच डेड ही हो रहे हैं, ठीक है। तो आप 10 में से 3 मैच ऐसे प्रॉफिट हो भी जा रहे हैं, तो आप उसमें से क्या निकालोगे एट द एंड? आपको तो इसमें से लॉस होना है ना। अब मैं रीज़न बताता हूँ ऐसा होता है क्यों। क्योंकि क्या होता है ना, जो नॉन फेवरेट ओपन होता है ना, वो फर्स्ट सेट जीत जाता है, तो वो सेकंड सेट भी अच्छा ही खेलता है। रीज़न सिंपल है, एक तो उसका रिदम बन जाता है, ठीक है। दूसरा, एक कहीं ना कहीं वो उस एट दैट टाइम वो उस मैच में बढ़िया खेल रहा होता है, इसीलिए वो फर्स्ट सेट जीता है। अब आप उसके अगेंस्ट सेकंड सेट में बैट करोगे, ठीक है। कुछ आई मीन ऑड्स की वजह से या फिर कुछ डिफरेंट रीजन की वजह से, तो ये हमेशा प्रॉफिटेबल होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ जो सिलेक्टेड बैट्स होती हैं वो कर सकते हो ऑफ कोर्स। मैं भी सेकंड सेट की बैट्स देता हूँ, पर ऐसा नहीं है हर बैट मेरी स्टार्ट ही सेकंड सेट से होती है। हर बैट मेरी स्टार्ट ही इस टाइप से होती है कि फेवरेट प्लेयर फर्स्ट सेट आ रहा, मैं उसको उठा के प्लस कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बहुत मतलब सबसे घटिया तरीका है यहाँ पे बैटिंग में हारने का, ठीक है। ऑलमोस्ट टेनिस में जो लॉस होता है वो मोस्टली इसी की वजह से होता है, क्योंकि पंटर ना मानता नहीं है, ये इसी टाइप की बैट्स लेता है। तो इस टाइप की बैट्स ना आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैट है तो आप लो, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से 10 में से आपको 8 बैट्स आपको ऐसी अवॉइड करनी चाहिए, 2 बैट लेनी चाहिए। उसका रीज़न भी है क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको पता होता है कि ये मैच थर्ड सेट में जाने वाला है, तो उस टाइम आप एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हर मैच में ऐसा मत करो, आपको एट द एंड आपको हैवी लॉस देखने को मिलेगा इस टाइप की बैट करने में, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑप्शनल है, ये मेरा मानना है पर्सनली। मेरी बहुत सारे टिपर्स से बात हुई है, आई मीन इंडियन टिपर्स से तो नहीं, जो बाहर के हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फिर या फिर मतलब इस फील्ड में मेरी जिनसे भी दोस्ती हुई है, अच्छे लोग हैं, ठीक है। और वो लोग भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो वुमेंस के मैचेस होते हैं ना, उनको अवॉइड करना एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल होते नहीं हैं, ठीक है। 2-0 से डेड हो जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ मेंस के मैच खेलोगे ना, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे टेनिस में। अगर आप मेंस वुमेंस के दोनों के मैच खेल रहे हो तो आपको हो सकता है उतने अच्छे रिजल्ट्स ना देखने को मिले। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसे, अगर आप वुमेंस के मैचेस खेलते हो, अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तीसरी कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे कि आप क्या करते हो ना, आप थोड़ा अपडेट नहीं रखते हो, या फिर आपको पता नहीं होता है कौन प्लेयर थोड़ा इंजर्ड है, ठीक है। या फिर किस पे बैटिंग करनी है नहीं करनी है, कितना किसने कितनी फटीक है, कितना वर्कलोड रहा है, लास्ट वीक कितना खेला है, ठीक है। कई बार ये होता है प्लेयर लास्ट वीक बहुत खेला होता है, उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, आप उस पर बैट कर रहे होते हो पर वो फटीक की वजह से हार जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की भी बैटिंग आपको अवॉइड करनी है। अब किसको फटीग है, किसने लास्ट वीक कितना खेला है, ये सब तो आप पता नहीं कर सकते हो। पर आप मेरे को मैसेज करना, टेलीग्राम पे यूज़र नेम पड़ा होगा, ठीक है। डार्क हॉर्स टेनिस चैनल अपना ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन करो चैनल को, उसके बाद हमें मैसेज करना। हम आपको एक टेलीग्राम चैनल दे देंगे, जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे आपको
अपडेट आ जाएगी कि इस प्लेयर ने मेडिकल टाइम आउट लिया है, ठीक है। तो आप उस पर बैट अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, बैट अवॉइड कर सकते हो या फिर उसके अगेंस्ट भी बैट कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल इसके लिए आपको ज्वाइन करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी आपको उसकी पिन कर दी जाएगी, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे चौथा मैं पॉइंट मानता हूँ कि क्या होता है ना कि यहाँ पे इंडिया में लोगों को अपने पैसा मैनेज ही नहीं करना चाहता है। एक यही मेरे हिसाब से 80% रीज़न तो यही है कि जिस वजह से पंटर एट द एंड लॉस में चला जाता है। भले ही वो आज कमा ले कल कमा ले 10 दिन कमा ले, लेकिन फिर वो 2-3 दिन लॉस करेगा ना, उतना 10 दिन में कमाया वो दे देगा, ठीक है। रीज़न यही है कि उसको पैसे मैनेज नहीं करना आता है। सिंपल सी बात है। आप मेरे से पूछोगे ना मेरे लास्ट 7 ईयर्स के लॉसेस प्रॉफिट, एक महीने में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, सब मेरे पास नोट डाउन है, ठीक है। रीज़न यही है कि मैं एक एक बैट, ईच एंड एवरी बैट मैं कॉपी पे नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। जिस वजह से मुझे पता रहता है, ठीक है, कि क्या करंट स्टेटस है, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक डायरी टाइप का बनाता हूँ मैं, तो आप वो बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर नहीं बनाते हो तो ये कॉमन मिस्टेक है कि अगर आप नहीं करते हो ये सब, तो मुझे नहीं लगता आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो, ठीक है। स्मार्ट ट्रेडर हो आप, आई मीन 10% में आना चाहते हो, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ अच्छे टिपर्स को फॉलो करो जो आपको सिखाना चाहते हो। आप टेक्स्ट करो, आपको कुछ आई मीन सीखना हो, आपको कुछ पूछना हो कि भाई मैच में ये क्या चल रहा है, इसमें क्या होगा, आपको क्या लगता है कि इस आई मीन इस प्लेयर को क्या दिक्कत है, या फिर मैच के बारे में कुछ बताएं, कुछ टूर्नामेंट के बारे में बताएं, कुछ सरफेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करें। आई मीन वो थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ना, हाँ हाँ भाई हमें भी नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि देखो यार क्या होता है ना, कई बार आप ऐसे चैनल में बैठे होते हो जहाँ पे लोग सिर्फ टिपिंग कर रहे होते हैं, तो टाइपिंग टिपर्स बोलते हैं उनको बेसिकली, ना तो वो खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे चैनल्स को आप अवॉइड करो तो मेरे हिसाब से बेटर है, ठीक है। ना तो आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा और एट द एंड आपको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं तो यहाँ पे ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से खेलना स्टार्ट करो। रीज़न उसका यही है कि क्या होता है ना, जब भी कोई टिप्पर मैच देता है ना, आप उसकी एंट्री फॉलो नहीं कर पाओगे हमेशा, ठीक है। कई बार क्या होगा कि आप जिस एंट्री को फॉलो करोगे उसमें आपका लॉस हो जाएगा, फिर जो एंट्री दी है उसने वो 1 मिनट में उठ जाएगी और आपकी एंट्री उसमें हो नहीं पाएगी, वो प्रॉफिट काउंट करा देगा। ऐसे में आपका लॉस हो जाए, क्या बोलते हैं, आपकी उस टाइम पे एंट्री हो नहीं पाएगी, लॉस वाले मैच में एंट्री हो चुकी है आपकी। तो उस टाइप से आप लॉन्ग रन में अच्छा नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से आप सीखना चाहिए आपको। और हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो हैं, आप स्क्रॉल करके देखो, ठीक है। वो सारी वीडियो देखो, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो, या फिर सीखने के लिए बहुत सारी जगह हैं, आप कहीं से भी सीखो, बट सीखो, ठीक है। नहीं सीख पा रहे हो तो आप मेरे को यूज़र नेम पे मैसेज करो, मैं आपको एक वीडियो क्या बोलते हैं, अभी तो मैंने रेडी नहीं किया है, ठीक है। मैं एक वीडियो रेडी कर दूंगा हाउ टू सेलेक्ट टेनिस मैचेस, ठीक है। तो आप खुद मैचेस सेलेक्ट करना सीख जाओगे, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। डार्क हॉर्स टेनिस अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है कि ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि कई बारी एक टाइप की मिस्टेक्स है मेरे हिसाब से, वैसे तो इतना रोल नहीं है इसका, पर कभी कभी हो जाता है, किसी से भी गलती हो जाती है। करते क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, कार्लोस अल्काराज एंड होल्गर र्यूने, ठीक है, इनके बीच में मैच चल रहा है और होल्गर र्यूने फर्स्ट सेट तो हार गया, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट सेट हारने के बाद वो 10 पैसा अराउंड लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है, उसने सेकंड सेट में कार्लोस अल्काराज को ब्रेक कर दिया और अराउंड आई मीन 5-3 की लीड पे है या फिर 4-2 की लीड पे है। तो वो फिर से वही रेट उसका आ जाएगा जो जिस रेट पे मैच और ओपन हुए थे, ठीक है। लेकिन करना क्या ना, आप उस टाइम पे एंट्री, सेकंड सेट में आपको एंट्री, अगर आपको होल्गर र्यूने पे उस टाइम पे एंट्री लेनी है तो आप उस टाइम पे मत लो, आप थर्ड सेट में एंट्री लो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये ऑड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेकंड और थर्ड सेट में वो 10-5 पैसे ही बढ़ते हैं मैक्स टू मैक्स। बट क्या होता है ना, आप सेकंड सेट में एंट्री लेने जाओगे, उसके बाद कार्लोस अल्काराज उसको ब्रेक कर देगा, होल्गर र्यूने को। मतलब कहने का मतलब ये, नॉन फेवरेट प्लेयर जो होता है ना, वो एक बार अगर सेकंड सेट जीतने लगे, ठीक है, तो उसको सेकंड सेट में उस पर एंट्री मत लो। अगर वो फर्स्ट सेट हार के आ रहा हो, सेकंड सेट जीतने लगे नॉन फेवरेट प्लेयर, तो उस पर सेकंड सेट में एंट्री मत लो, थर्ड सेट में एंट्री लो। क्योंकि क्या होता है ना, वो हो सकता है कि एक बार के लिए जीतने लगे बट वो थोड़ी देर बाद हारने लग जाएगा और आपका ऐसे में स्ट्रेट लॉस हो जाएगा 2-0। पर आप थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओगे, थोड़ा वेट करोगे, उसको थर्ड सेट में जाने का टाइम दो मैच को, थर्ड सेट में जाके एंट्री लो, फिर अच्छे चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से मैच ले जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत लोग करते होंगे और अभी तक किसी ने पॉइंट आउट की नहीं है। तो क्योंकि मुझे पता है ऐसी टाइप की
मिस्टेक्स हो जाती हैं और बेसिकली आपको भी नहीं पता होगा कि मैं इस टाइप की मिस्टेक्स कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं आप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया, ठीक है। ये मैं बोलूँगा, डू नॉट बेट ऑल आउट एवरी डे, सेलेक्ट बेट्स बिकॉज क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये बात सही है कि क्वालिटी मैटर्स करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, ठीक है। रीज़न इसका बताता हूँ कि आप कोई भी चीज़ लो, आप कोई सामान लो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो आपको चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। वैसे ही बैटिंग में, अगर आप बैटिंग में क्वांटिटी बैट्स करोगे ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैट्स कर रहे हो, तो आपको लॉन्ग रन में आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला नहीं है। आपको टिके रहना है इस फील्ड में, आपको पैसा कमाना है, तो यहाँ पे आपको बैट्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बैट नहीं करना है, आप सेलेक्ट करोगे तो वो 3-4 बैट्स होंगी जिन पे आप बैट्स कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसलिए बहुत ज़्यादा बैट करना बंद कर दो। अगर आप, ऐसे चैनल हैं मार्केट में जो 10-10 मैचेस देते हैं टेनिस के, उनको फॉलो करना बंद करो, क्योंकि उनका काम है ये, सिंपल सी बात है। वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी होती भी नहीं है, घंटा अपॉर्चुनिटी होती है उसमें। उनका रीज़न यही है कि किसी भी मैच में रेट चल रहा होता है, उनको मतलब ये है कि पलटी खाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो डेड हो गया तो ख़त्म बात, समझ रहे हो। तो ऐसे मैचेस कोई सेंस लगाए बंदा, ठीक है, तो उसके बाद डेड हो जाए तो चलो कोई बात नहीं यार, वो भी ह्यूमन है। पर यार ऐसे कोई बंदा यार देता है ना कि हर दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, भरी जा रहा है पैर, तो वो भी कुछ नहीं कर रहा है, वो आपसे भी रहा है, समझ रहे हो। आप तब भी थोड़ा दिमाग लगाओगे टिपिंग करते टाइम, वो नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसा ना, तो ऐसे टिपर फॉलो करना है ना खुद आपको ऐसा करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से होपफुली आप नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। पर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो अभी स्टॉप कर दो। कसिनो एंड एविएटर गेम ये इस सब में प्रॉफिटेबल है नहीं, ठीक है, प्रॉफिटेबल है नहीं ये। अगर धोखे से आपने प्रॉफिट कर लिया 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, लेकिन जब लॉस होगा ना तो 10-5 दिन में ही पूरा लॉस हो जाएगा। उसके बाद आपकी जेब से भी पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये एट द एंड आपको प्रॉफिट में निकालने वाला है नहीं। तो और ना इससे कुछ सीखने वाला, ना कुछ लॉजिक है, ना तुक है, ना सर पैर है, कोई लॉजिक नहीं है, जीरो लॉजिक है, समझ रहे हो। कुल मिला के आप भाई ये भैंस की पूंछ पकड़ने जा रहे हो आप, इसमें जो पकड़ नहीं पाओगे आप कभी। तो आप इसको अवॉइड करो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे इवेंचुअली पैसा बनाने हो ना कि गंवाने, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैं सजेस्ट कर दूँगा आपको कि अगर आपके पास परमानेंट सोर्स नहीं है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको इस मार्केट से दूर ही रहना है। क्योंकि ये मार्केट ना बहुत अच्छा मार्केट है नहीं, जैसा इस मार्केट को फ्रेम किया जा रहा है ना, वैसा है नहीं ये मार्केट। तो आप स्टूडेंट हो ना, तो आप यहाँ पे हो सकता है बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी के लिए आए हो, पर वो अपॉर्चुनिटी आपको फेक दिखाई गई है, एक समझ रहे हो, एक फेक मिरर में आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई गई है। ऐसा है कुछ भी नहीं है। आपका जो कीमती टाइम है स्टूडेंट वाला, वो भी ख़राब होगा, आपका जो स्टडी का टाइम है वो भी ख़राब होगा। आप उस टाइम में एक अच्छा करियर बना सकते थे, वो भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाओगे, ठीक है। तो और यहाँ पे लास्ट में बोलूँगा कि अपने इमोशन पे कंट्रोल करो, ठीक है। कई बार होता है कि बंदा हारने के बाद बहुत साइड रेड कर लेता है, बहुत सारी गलतियाँ करता है, ठीक है, एग्जिट कर लेता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। आई नो डिप्रेस्ड पैसा जाता है तो होता है, पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करके चलनी है कि आपकी आपकी हार भी होगी, जीत भी होगी, ठीक है। तो आप एक बैलेंस बिठा के चलोगे ना तो ही कुछ हो पाएगा। अगर अदरवाइज़ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप डिप्रेशन में भी जाओगे, आप पैसा भी लॉस करोगे, बाद में आपको हो सकता है बहुत दिक्कत हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और आई होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो अगर एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, टेनिस में इतना मैं ट्रस्ट करो, अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि ना आपको किसी ने इतना सिखाया होगा, ना यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल मिलेगा, ऐसा चैनल बना के दूंगा आपको, ठीक है। इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं, उनसे आप सीख सकते हो, और बहुत सारी वीडियो इसमें आने वाली हैं जिससे आप बहुत अच्छा सीख सकते हो, और आप खुद ब खुद टेनिस खेलना सीख सकते हो, खुद ब खुद ट्रेड करना सीख सकते हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है, क्या आपके काम की है, ठीक है। तो बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और खुश रहो, हेल्दी रहो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।